नमस्कार दोस्तों। हमने अपने जीवन में इस तरह की बातें ज़रूर सुनी होंगी कि अपने थॉट्स और विचारों पर कंट्रोल करो। अपने जीवन को बदलने के लिए अपने थॉट्स और विचारों को बदलो। योर लाइफ इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ योर थॉट्स एंड थिंकिंग पैटर्न। यू बिकम व्हाट यू थिंक। आज इस वीडियो में हम इस पूरे कंसेप्ट के पीछे के मैकेनिज्म को, इस तरह की सभी बातों के पीछे के मैकेनिज्म को समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। एक सुनसान एरिया है और शाम का घोर अंधेरा है। उस घोर अंधेरे में एक अकेला इंसान अपने वापस घर जा रहा है। उस एरिया में ही कुछ दिन पहले कुछ चोरी की इंसिडेंट्स हुई हैं। तो अचानक से वो अकेला इंसान अपनी साइड की झाड़ी से एक सरसराहट की आवाज़, एक रसलिंग साउंड सुनता है। उस साउंड को सुनते ही उस इंसान के माइंड में, उस इंसान के ब्रेन में वो सभी चोरी की इंसिडेंट की खबर आ जाती हैं। वो घबराने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो टेंस फील करने लगता है और फियरफुल और एंजाइटी की सेंसेशंस उसकी बॉडी में बहने लग जाती हैं। और इसके रेस्पॉन्स में वो मदद के लिए इधर उधर देखने लग जाता है। फिर वो क्या देखता है कि उस झाड़ी में से एक बिल्ली बाहर निकली है। फिर वो समझ पाता है कि वो जो सरसराहट की आवाज़, वो रसलिंग साउंड, वो उस बिल्ली की थी। तो फिर अचानक से वो पूरा डर उसका गायब हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है और शांत हो जाता है। इस पूरी इंसिडेंट से हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में एक इवेंट हुआ। इस इवेंट से माइंड के अंदर एक थॉट, एक विचार जनरेट हुआ। उस विचार से माइंड के अंदर या ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल और कुछ केमिकल लेवल पर कुछ चेंजेस हुए। उन चेंजेस से एक इमोशंस और एक फीलिंग डेवलप हुई। उन इमोशन से, उन फीलिंग से एक एटीट्यूड डेवलप होता है और उस एटीट्यूड से ही एक एक्शन लिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक समय के अंतराल तक बार बार करने के बाद किसी भी इंसान के लिए एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है, जो उस इंसान के लिए, उस इंसान के कैरेक्टर, उस इंसान की पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। उसी प्रकार ही उसके जीवन में रिजल्ट और परिणाम आते हैं, जैसे उस इंसान की पर्सनालिटी और उस इंसान का कैरेक्टर डेवलप होता है। इस पूरे मैकेनिज्म से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन की डेस्टिनी, उस इंसान के जीवन के रिजल्ट और परिणाम का रूट कॉज उस इंसान के थॉट्स होते हैं। इसीलिए ही कहा जाता है थॉट इज बेसिस ऑफ एवरी क्रिएशन। इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में जितने भी क्रिएशंस हैं, जितने भी इनोवेशंस हुए हैं, उन सभी का मैनिफेस्टेशन पहले माइंड के अंदर थॉट के रूप में हुआ है। थॉट टीवी के रिमोट कंट्रोल की तरह होते हैं, जो टीवी पर आने वाले प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। किसी भी इंसान के एक दिन में ऐसा कहा जाता है कि 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं और 90 से 95% थॉट्स रिपीटिटिव होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए ही किसी भी इंसान का बिहेवियर, उसकी वाइब्स, उसके जीवन के रिजल्ट डे टू डे लाइफ में सेम होते हैं। थॉट्स को बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ भी एड्रेस किया जाता है, जैसे सेल्फ टॉक, मोनोलॉग, मेंटल चैटर, इनर चैटर, यानी कि माइंड के अंदर खुद से डिस्कशन करना, खुद से बात करना, मेंटल मूवी, मेंटल हैबिट और थिंकिंग पैटर्न, यानी कि माइंड के अंदर विचारों का किस तरह का पाथ बना हुआ है, किस तरह की आदत बनी हुई है, किस तरह की मूवी हमेशा दिमाग के अंदर चलती रहती है। इन सब की क्वालिटी पर ही बाहर की फिजिकल हैबिट डिसाइड होती है। उसी प्रकार जीवन के रिजल्ट की क्वालिटी डिफाइन होती है। Our brain is just like a supercomputer and self-talk is program और सॉफ्टवेयर on which it runs। जैसे किसी पेड़ के फ्रूट्स की क्वालिटी उस पेड़ की जड़ की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, उसी प्रकार किसी भी इंसान के जीवन के रिजल्ट और परिणाम उस इंसान के थॉट्स रूपी जड़
की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इफ़ यू वांट टू चेंज द फ्रूट यू हैव टू चेंज द रूट। इसीलिए ही कहा जाता है इफ़ यू वांट टू चेंज द रिजल्ट ऑफ लाइफ यू हैव टू चेंज द थॉट्स। इस पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए, इस पूरे कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। एक ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने होटल में काम कर रही कुछ फीमेल स्टाफ के ऊपर किया। इस एक्सपेरिमेंट में फीमेल स्टाफ को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए की महिलाओं को बताया गया कि यह जो काम हाउसकीपिंग का, क्लीनिंग का, झाड़ू पोछे का, वो एक तरीके से ही फिजिकल एक्सरसाइज जैसा ही है। उनको एग्जाम्पल के साथ बताया गया, उनको समझाया गया कि यह एक मेडिकली एक अच्छे लाइफ स्टाइल जैसा ही है और इससे फिजिकल एक्सरसाइज जैसे मसल एक्सरसाइज, फैट बर्न जैसा होता है। और ग्रुप बी को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। और इस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान दोनों ग्रुप को उनके दिनचर्या में किसी तरह की नई एक्टिविटी को मना किया गया। 1 महीने के बाद दोनों ग्रुप के हेल्थ पैरामीटर्स की मेजरमेंट्स ली गई और ग्रुप ए की मेजरमेंट्स को ग्रुप बी की मेजरमेंट्स के साथ कंपेयर किया गया। तो रिजल्ट बहुत ही सरप्राइजिंग थे। और तो ये उन रिजल्ट्स में पाया गया कि ग्रुप ए की महिलाओं के हेल्थ पैरामीटर्स जैसे बॉडी वेट और बॉडी फैट, बॉडी मास इंडेक्स, इन सभी में काफ़ी इंप्रूवमेंट, काफ़ी गिरावट पाई गई। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पहले उनका इस काम के प्रति नज़रिया बदल दिया गया था, एक बिलीफ बदल दिया गया था, जिससे उनके माइंड के अंदर थॉट लेवल पर चेंज हो गया था। इसीलिए ही इतना डिफरेंस दोनों में, दोनों के हेल्थ पैरामीटर्स में ये पाए गए। इसी कंसेप्ट पर ही मेडिकल साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट, साथ ही विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन जैसी टेक्निक्स को एक्सप्लेन किया जाता है। और मेडिटेशन टेक्निक्स, प्रेयर्स, पूजा पाठ करना, रिलीजियस प्लेसेस पर विजिट करना और मंत्र चांट करना, इन सभी एक्टिविटीज़ में ही हमारे थॉट्स को एक अच्छी डायरेक्शन दी जाती है, जिससे लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसीलिए ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन इन एटीट्यूड बिगिंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इन थॉट्स। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।